इको में चैप्टर चल रहा था, इनकम डिटर्मिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें एक टॉपिक है, अगर हमसे पूछ ले सेविंग निकालो। सेविंग को हम एस से डिनोट करते हैं। सेविंग हमारी कैसे निकलेगी? जितना हमने पैसा कमाया, इनकम वाई, उसमें से जितना हमने कंज्यूम कर लिया, कंजम्पशन, अगर उसे माइनस कर दे, जितना हमने इनकम कमाई, दैट इज वाई, उसमें से हम कंजम्पशन सी को माइनस कर दे, तो हमारा क्या आ जाएगा? सेविंग आ जाएगी। अब कभी कभी ना कंजम्पशन हमें डायरेक्टली नहीं दे रखी होती, तो कंजम्पशन का हम फंक्शन यूज कर सकते हैं। कंजम्पशन का फंक्शन क्या होता है? सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी इंटू वाई। सी बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जब हमारे पास इनकम नहीं होती है, तब भी हम पास्ट सेविंग से कंज्यूम करते हैं, वो क्या कहलाता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। बी का मतलब क्या बताया था मैंने? कंजम्पशन फंक्शन में बी का मतलब क्या होता है? एमपीसी। बी का मतलब होता है एमपीसी। या एमपीसी को मैं ये लिख सकता हूँ, 1 - एमपीएस, ये भी लिख सकते हैं। और वाई का मतलब हमें पता ही है, इनकम। तो अगर हमें कंजम्पशन फंक्शन दे रखा हो, तो वो हमारा होता है सी, मतलब कंजम्पशन। अब एक कंसेप्ट आएगा हमारा, हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी एमपीएस तो पढ़ लिया था। अब आएगा हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। और दूसरा आएगा, 3 4 लाइन छोड़ के लिखना, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीएस और एपीसी। हमारा जो एमपीएस होता था, हमारा जो एमपीएस होता था, एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता था? किसी को याद है? एक होता था 1 - एमपीसी, एक होता था चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। याद कर लो अगर याद नहीं है। एक होता था 1 - एमपीसी, एक होता था एमपीएस का। कैसे याद रखोगे? एमपीएस में ऐसा आ रहा है ना, तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा? ऐसा आएगा। बस जब भी एमपीएस और एमपीसी आता है ना, उसमें हमेशा क्या लगता है? चेंज लगता है। चेंज को डेल्टा से डिनोट करते हैं। चेंज को डेल्टा ट्राइंगल से डिनोट करते हैं। तो चेंज इन एस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई, मतलब जितनी हमारी इनकम हुई थी, उसमें से कितनी हमारी सेविंग चेंज हुई। समझ आया? एपीएस जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होता है ना, वो हमारा होता है एस डिवाइडेड बाय वाई। इसमें चेंज या डेल्टा नहीं आता। चेंज या डेल्टा नहीं आता। क्या फर्क हुआ? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीएस इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय वाई। ठीक है। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव था चेंज इन एस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। तो जब भी एमपीसी और एमपीएस आता है, इसका मतलब हमें चेंज लगाना है। और जब भी एपीसी या एपीएस आता है, तो ध्यान रखना चेंज हमारा नहीं लगेगा। इसमें हमारा यहाँ पे एमपीएस में मतलब ये था कि जितनी इनकम चेंज हुई है, उसमें से कितना सेविंग चेंज हुई है। सपोज करो हमारी इनकम 10,000 से 12,000 हो गई, तो कितना चेंज आया इनकम में? 2,000। ठीक है। और हमने सेविंग 1,500 से 2,000 कर दी, तो कितना चेंज आया हमारे पास? 500। तो ये जो हमने डिफरेंस निकाला, ये हमारा क्या कहलाता है? चेंज इन एस और चेंज इन वाई। ये हमारा चेंज इन वाई और ये हमारा चेंज इन एस। लेकिन एपीसी और एपीएस में चेंज नहीं आता। इसमें आता है कि हमारी कितनी इनकम है, जिसमें से कितना हमने सेव किया। समझा? इसमें चेंज नहीं लेंगे। इसमें सिर्फ हमें कितना दे रखा होगा? 10,000 इनकम और 1,500 की सेविंग। इसमें चेंज हमें नहीं निकालना। समझ आया? तो लिखो, इट इज द अमाउंट ऑफ सेविंग फ्रॉम इनकम ऑफ अ पर्सन। क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलत कर देते हैं, तो मार्जिनल के केस में चेंज लेते हैं, एमपीसी एम या एमपीएस। एपीसी एपीएस में चेंज नहीं लेते हैं। ध्यान रखना। आपको ये बताएगा एपीसी का फॉर्मूला क्या होगा? बिल्कुल ठीक। एपीसी चेंज तो आएगा नहीं, वो तो एमपीसी एमपीएस में आता है चेंज। इसमें आ जाएगा सी बाय वाई। इनकम में से कितना हमने क्या किया?
कंज्यूम किया, चेंज इन इनकम में से नहीं, विदाउट चेंज इन इनकम में से कितना हमने कंज्यूम किया। यहाँ पे भी चेंज हमारा डेल्टा नहीं आता। इट इज द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन फ्रॉम इनकम ऑफ अ पर्सन, इनकम ऑफ अ पर्सन। लेकिन सपोज करो हमसे एमपीसी पूछते, एपीसी की जगह, एपीसी की जगह क्या पूछते, तो क्या हो जाता है, इससे पहले बस चेंज लग जाता है, ये सी अपॉन वाई है एपीसी, इससे पहले क्या लगा देते, चेंज लगा देते। डिफरेंस समझ आ रहा है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसके एक जगह फॉर्मूले करवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखो, और अब तुम लोग बताओगे क्या क्या फॉर्मूले थे। सबसे पहले हमने एक अप्रोच देखी थी जिसका नाम था हमारा एस आई अप्रोच। ये क्या था, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इसमें हमें क्या पता चलता था सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है इक्विलिब्रियम लेवल पे। कौन से लेवल पे, इक्विलिब्रियम लेवल पे, बिल्कुल ठीक। इसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी थी कि एट इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या क्या होता है, चाहे तो रजिस्टर पीछे फोल्ड मोड़ के देख लो जो लिखवाया था। इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या क्या सिचुएशन होती है, एक तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट। दूसरा y इज इक्वल टू सी प्लस एस, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, और बिल्कुल ठीक, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है। और एक अभी हमने ऊपर देखा, एस इज इक्वल टू आई, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो इक्विलिब्रियम लेवल पे चार चीजें हो सकती है, इनकम कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर है, या इनकम कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर है, या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, या फिर सेविंग किसके बराबर है, इन्वेस्टमेंट। इसे हम ऐसा ही अप्रोच भी कहते हैं। समझ है। इसके बाद हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को किससे डिनोट करते हैं। अब ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक मल्टीप्लायर ना बैंकिंग के चैप्टर में भी आया था, लेकिन उसका नाम क्या था, उसका नाम था क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्या नाम था। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के हमारे क्या क्या फॉर्मूले थे, दो फॉर्मूले थे, बिल्कुल ठीक। एक था हमारा वन डिवाइडेड बाय एमपीएस, या क्योंकि एमपीएस होता है वन माइनस एमपीसी, तो इसे मैं लिख सकता हूँ वन डिवाइडेड बाय वन माइनस एमपीसी। और दूसरा क्या था, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। ये दो फॉर्मूले हमने किसके पढ़े थे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। फिर हमने ऐसे क्वेश्चन करे थे जिसमें एक फॉर्मूले से के निकल रहा था और दूसरे फॉर्मूले में पुट करके कोई वैल्यू निकालनी थी हमें। जब भी क्वेश्चन में चेंज इन वाई चेंज इन आई कुछ भी ऐसा दे दे, तो ध्यान रखना कहीं ना कहीं के यूज करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या निकलवा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के निकलवा रहे हैं। उसके बाद आज हमने क्या पढ़ा, एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या फॉर्मूला होता है, चेंज लगता है क्या इसमें, नहीं, सी डिवाइडेड बाय वाई। एंड एक और पढ़ा, एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एस डिवाइडेड बाय वाई। एक और हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेम एपीसी की तरह लिख दो सी डिवाइडेड बाय वाई, बस पहले क्या लगा दो, चेंज। ठीक है। और एक हमारा एमपीएस, सेम एपीएस की तरह लिखो एस डिवाइडेड बाय वाई, बस पहले क्या लगा दो, चेंज। और चेंज का मतलब होता है हमारा, ये होता है चेंज, और इसका मतलब होता है या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज। समझ है। एक तो फॉर्मूले एक साथ हो जाएंगे सारे, और दूसरा रिवीजन भी हो जाएगा।
एक और चीज पढ़ी थी हमने, सेविंग फंक्शन। कोई बताएगा सेविंग फंक्शन क्या था हमारा? एस इज इक्वल टू माइनस सी बार 1 - b इंटू वाई, जिसमें सी बार होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बी क्या होता है हमारा? एमपीसी। इसका मतलब 1 - बी होगा 1 - एमपीसी, और 1 - एमपीसी क्या होता है? एमपीएस। और वाई हमारी होती है इनकम। बहुत से बच्चे ना आई को इनकम समझ लेते हैं। आई होता है इन्वेस्टमेंट, वाई होती है इनकम। एक और पढ़ा था, कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन में सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी इंटू वाई। और फंक्शन को हम वाई को सॉल्व नहीं करते हैं, जब भी फंक्शन पूछे वाई के फॉर्मेट में छोड़ते हैं। ठीक है ना? मतलब वाई को कैलकुलेट नहीं करते हैं। ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बी हो जाएगा हमारा एमपीसी, और वाई हमारी सेम इनकम। तो अब इस एग्जाम्पल में जैसे सबसे पहले इनकम दे रखी है, कंजम्पशन दे रखा है, ईपीसी निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है ईपीसी का? सी अपॉन वाई, बिल्कुल ठीक। ये तो बहुत आसान है। कंजम्पशन है 800 और इनकम है 1200, तो कितना आ जाएगा हमारा? 0.67 आ रहा होगा। ठीक है। सेकेंड है, इफ सेविंग 500 आउट ऑफ इनकम ऑफ 5000, एपीएस निकालना है। एपीएस का फॉर्मूला क्या था? एस अपॉन वाई। तो 500 की सेविंग डिवाइडेड बाय 5000, ये आ रहा होगा 0.10। ठीक है, आया यहाँ तक? थर्ड पॉइंट देखो, डिस्पोजेबल इनकम इज 1000, मतलब नॉर्मल इनकम कितनी दे रखी है? 1000। इनकम दे रखी है हमें 1000। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 750, मतलब कंजम्पशन कितना है? 750। एपीएस निकालना है। क्या निकालना है? एपीएस। कैसे निकलेगा? एपीएस एस अपॉन वाई होता है, लेकिन हमें तो एस की जगह सी दे रखा है। मैंने बताया था, सेविंग को हम क्या लिख सकते हैं? इनकम माइनस कंजम्पशन लिख सकते हैं। इनकम में से जितना कंज्यूम कर लिया बचा हुआ है तो हमारा सेविंग होती है। तो इनकम 1000 माइनस कंजम्पशन 750, ये आ जाएगा सेविंग, डिवाइडेड बाय इनकम कितनी है? 1000। तो कितना आ रहा है? 0.24। भाई, इनकम और कंजम्पशन दे रखा है, इनकम में से कंजम्पशन घटाओ तो सेविंग ही तो है हमारी। फोर्थ है, इनकम 500 है और सेविंग 100 है। एपीसी निकालना है। फोर्थ, एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन वाई। लेकिन हमें इनकम दे रखी है वाई, और हमें सेविंग दे रखी है एस। सी निकाल सकते हैं क्या? कंजम्पशन क्या होता है? इनकम माइनस सेविंग। ठीक है ना? इनकम कितनी है? 500 माइनस सेविंग कितनी है? 100, डिवाइडेड बाई इनकम है 500। कितना आ रहा है? 0.80। समझ आया? लास्ट क्या दे रखा है, ध्यान से समझना। व्हेन इनकम राइजेस फ्रॉम 1000 टू 1100, इनकम 1000 से कितनी हो गई? 1100। मतलब इनकम कितने से बढ़ गई? 100 से। उसे हम कहेंगे चेंज इन वाई कितना है? 100 है। बढ़ना या घटना चेंज होता है ना? ठीक है। एंड सेविंग राइजेस बाय, क्या दे रखा है? बाय। मतलब सेविंग कितने से इंक्रीज हुई है? 30। जब भी बाय दे रखा हो तो ऑलरेडी चेंज दे रखा है। बाय दे रखा हो तो ऑलरेडी चेंज दे रखा है, तो चेंज इन एस कितना है? 30। ठीक है। एमपीएस और एमपीसी हमें निकालना है, तो अब तो डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा। तो फिफ्थ पॉइंट में एमपीएस इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन एस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। चेंज इन एस कितना है? 30, डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई कितना है? 0.30। अब मुझे ये बताओ एमपीसी कैसे निकलेगा? बिल्कुल ठीक। हमें पता है एमपीसी प्लस एमपीएस विल बी इक्वल टू 1। अब मेरे पास एमपीएस तो है ही, तो एमपीसी हो जाएगा 1 - एमपीएस, मतलब 1 -
कितना आया था? 0.30 ये आया था। तो कितना आ जाएगा? 0.70। ये आ जाएगा हमारा 0.70 आंसर ऑफ एमपीसी। तो ये था हमारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 13 है। इसमें हमें दे रखा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड आर 600 एंड 300। क्या इंक्रीज डिक्रीज दे रखा है? नहीं। इसका मतलब हमें कंजम्पशन 600 दे रखी है और इन्वेस्टमेंट आई कितना दे रखा है? 300। ठीक है, आई है हमारा 300। उसके बाद हमें क्या दे रखा है? इनकम इज 1000 करोड़। अगर इंक्रीज या डिक्रीज इन इनकम होता तो चेंज इन वाई होता, लेकिन सिर्फ इनकम है, इसका मतलब वाई इज इक्वल टू 1000। क्या क्या निकालना है? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और सेविंग। ये तीन चीजें निकालनी है। बताओ कैसे निकालेंगे? बिल्कुल। एक हमारा फॉर्मूला होता है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। इक्विलिब्रियम लेवल पे भी हम कहते हैं इसे। अब हमें सी भी दे रखा है, आई भी दे रखा है, तो दोनों को प्लस कर दो। 600 प्लस 300 तो कितना आ जाएगा? 900। पहला आंसर आ गया। है एडी इज इक्वल टू एस होता है इक्विलिब्रियम लेवल पे। एडी एस के बराबर होता है एट इक्विलिब्रियम लेवल। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई तो हमेशा होता है। समझ लो, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई तो हमेशा होता है। लेकिन एडी इज इक्वल टू एस तब लगाते हैं जब क्वेश्चन पे कौन सा लेवल दे रखा होता है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल नहीं दे रखा है। समझ रहे हो? एडी इज इक्वल टू एस तब होता है जब इक्विलिब्रियम लेवल पर होता है, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर लिखो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई लिखो। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। तो यहाँ पर लिखना एग्रीगेट सप्लाई एंड इनकम आर सेम थिंग्स इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है एएस की, तो एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर मान लो? इनकम को। ध्यान रखना, एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर मान लो? इनकम को। लिख लिया ये? तो ध्यान रखना, तो एग्रीगेट सप्लाई विल बी इक्वल टू इनकम कितना हो जाएगा? 1000, क्योंकि इनकम कितनी थी? 1000। ध्यान रखना ये वाला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद सेविंग निकालना है। सेविंग, सेविंग कैसे निकलेगा? इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम 1000 है और कंजम्पशन कितनी थी? 600। तो 1000 माइनस 600 विल बी इक्वल टू 400 आंसर। ये पॉइंट नहीं आता, क्वेश्चन में एएस की इंफॉर्मेशन नहीं है तो एएस किसके बराबर मान लेंगे? इनकम के। अब एक नोट डाल के लिख लो। लिखो एट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। अगर क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट पूछ ले, तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे हम जितना कमा रहे हैं उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं। एग्रीगेट ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे जितनी इनकम है उतना ही क्या है? पूरा का पूरा कंजम्पशन। या फिर हम ये कह सकते हैं सेविंग हमारी क्या है? जीरो। किसी ने बिजनेस शुरू किया, जितना कंजम्पशन है उतना ही इनकम है, जितनी इनकम उतना कंजम्पशन, तो वो ब्रेक इवन पे पहुंच गया है। उससे ज्यादा कमा रहा है तो फिर प्रॉफिट होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम विल बी इक्वल टू कंजम्पशन या सेविंग इज इक्वल टू जीरो। याद रखना ये। अभी क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। हमें कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है c इज इक्वल टू 120 प्लस 0.40 वाई। ये कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है। कंजम्पशन फंक्शन में हमारा कैसे बनता है? c इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस b इंटू वाई होता है ना। कंजम्पशन फंक्शन नहीं पता तो देख लो। ऑटोनॉमस कंजम्पशन c बार प्लस b इंटू वाई होता है। तो ये हमारा क्या होगा? इसका मतलब c बार होगा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, b हमारा एमपीसी होता है, इसका मतलब ये 0.40 बी होगा, या इसे मैं एमपीसी भी कह सकता हूँ। और वाई तो हमारी क्या होती है? इनकम।
ठीक है। डिराइव करना है सेविंग फंक्शन, कोई बताएगा कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन कैसे बनता है? तो सेविंग फंक्शन, हाँ, सी से पहले, सी बार जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है उससे पहले माइनस लगा देंगे। बी की जगह, हाँ, बी की जगह लेंगे 1 - बी, और वाई को वाई छोड़ देंगे। बिल्कुल ठीक। तो 120 की जगह -120 प्लस 1 - 0.40 इंटू वाई, तो -120 प्लस 0.6 वाई। ये बन गया हमारा सेविंग फंक्शन। सेकंड क्या पूछा है? डिटरमाइन द सेविंग एट द इनकम लेवल ऑफ 500 करोड़। सेविंग निकालनी है जब इनकम क्या है, 500 है। सेविंग फंक्शन तो निकाल लिए, ठीक है। इससे सेविंग निकाल लो, इनकम कितनी रख दो, 500। तो ये हमारा यहाँ पे रख दो, एस इज इक्वल टू -120 प्लस 0.6 वाई कितना, वाई दे रखा है 500, तो इंटू 500। तो ये कितना आ रहा है, 180 आ रहा होगा, -120 प्लस 300, तो ये आ जाएगा हमारा 180 आंसर। समझ आया? एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग बिकम जीरो। कौन से इनकम लेवल पे सेविंग जीरो होगी? सेविंग जीरो कब होती है? ब्रेक इवन लेवल पे होती है। तो एट ब्रेक इवन लेवल, ब्रेक इवन लेवल पे सेविंग इज इक्वल टू जीरो, अभी बताया था। या फिर, अब ब्रेक इवन लेवल कब होता है? जब इनकम किसके बराबर होती है? कंजम्पशन। इनकम किसके बराबर होती है? कंजम्पशन के। अब देखो, यहां पर कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है, ये रहा कंजम्पशन फंक्शन। इनकम कंजम्पशन के बराबर है। अगर मैं यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन में, क्योंकि ब्रेक इवन पे कंजम्पशन इनकम बराबर है, सी की जगह वाई रख सकता हूँ। बिल्कुल रख सकता हूँ, क्योंकि इनकम और कंजम्पशन क्या बराबर होता है ब्रेक इवन पे। देखो, पहले कंजम्पशन फंक्शन लिखो, सी इज इक्वल टू 120 प्लस 0.40 वाई, 120 प्लस 0.40 वाई, ये दे रखा है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन लेवल पे हमें पता है सेविंग जीरो और इनकम और कंजम्पशन बराबर है। तो मैंने ये कंजम्पशन फंक्शन जो हमें दे रखा है ना, इसमें मैंने सी को सब्स्टिट्यूट कर दिया वाई से, क्योंकि अगर सी 1000 है तो वाई भी तो 1000 होगा, सेम होगा ना। आप निकाल लो, y -0.4y इज इक्वल टू 120, तो 0.6y इज इक्वल टू 120। दिस इम्प्लाइड y इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 0.6, कितना आ रहा है? 200 आ रहा होगा, तो आंसर विल बी 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 22, ऑल इंडिया 2018 में आया हुआ भी है। इसमें देखो कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है, c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.65। What will be the value of marginal propensity to consume and marginal propensity to save? मतलब क्या पूछ रहा है, एमपीसी एंड एमपीएस, फिर हमसे क्या पूछ रहा है, सेविंग फंक्शन। बताओ कैसे होएगा? एमपीसी एमपीएस कैसे निकल जाएगा? बिल्कुल ठीक। जीरो, ये दे रखा है, हमें पता है कंजम्पशन फंक्शन होता है सी बार प्लस बी इंटू वाई, और बी का मतलब होता है एमपीसी। तो ऑलरेडी हमें एमपीसी कितना दे रखा है, 0.6। तो फर्स्ट में एमपीसी तो कितना आ गया ये, 0.6, बिल्कुल ठीक। नहीं नहीं, एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है, तो एमपीएस आ जाएगा 1 - एमपीसी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 - 0.6, मतलब एमपीएस कितना आ गया, 0.4, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, सेविंग फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन तो बना सकते हैं। सेविंग, ऑटोनॉमस कंजम्पशन से पहले माइनस लगा दिया,
प्लस बी की जगह क्या कर दिया, 1 - b × y, बिल्कुल ठीक। तो ये हो जाएगा -100 प्लस 1 - 0.6 × y, मतलब -100 प्लस 0.4 y। ये हो गया हमारा आंसर, सेविंग फंक्शन। देखो कितना आसान क्वेश्चन आया था, कंसेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन तो आ जाएगा। लेकिन बच्चे सिर्फ ये रट के चले जाए, उन्हें ये ना पता हो कि ये एमपीसी होता है 0.6, तो फिर नहीं हो पाएगा। समझ लो, इसलिए कंसेप्ट इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट क्लियर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में है 2019 के। ये जिनके आगे सैंपल पेपर या पीवाईक्यू होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। हमें निकालना है एडी, एग्रीगेट डिमांड निकालना है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को नॉर्मल इन्वेस्टमेंट समझना, सी बार मत समझ लेना। वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है, सी बार। आई दे रखा है कितना, 100। एमपीएस कितना दे रखा है, 0.2। इनकम कितनी दे रखी है, 4000। और ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार कितना दे रखा है, 50। क्या कोई तरीका है जिससे हम एडी निकाल सकते हैं? बिल्कुल ठीक। एग्रीगेट डिमांड हमें पता है क्या होता है, सी प्लस आई, यही होता है ना। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि आई तो दे रखा है हमें 100, ये रहा इन्वेस्टमेंट, लेकिन सी तो दे भी नहीं रखा। तो सी के लिए मैं कंजम्पशन फंक्शन लिख दूंगा। सी क्या होता है, सी बार प्लस b × y। अब क्या मुझे सी बार दे रखा है, बिल्कुल 50, प्लस बी दे रखा है, बी का मतलब होता है एमपीसी। एमपीसी निकल जाएगा, एमपीसी 1 - एमपीएस हो जाएगा। एमपीएस है हमारा 0.2, तो एमपीसी कितना होगा, 0.8। तो 0.8 इंटू वाई, हमें दे रखा है इनकम कितनी, 4000, प्लस इन्वेस्टमेंट कितनी है, 100। तो 50 प्लस 3200 प्लस 100 कितना आ रही है, 3350 विल बी आवर आंसर, एग्रीगेट डिमांड। क्वेश्चन को देखो कैसे घुमा के पूछ लिया। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है ये। पहला कंसेप्ट कौन सा पूछा, हमें ये पता होना चाहिए एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। दूसरा, आई तो दे रखा है, सी के लिए कहां से निकलवा लिया, कंजम्पशन फंक्शन। कैसे पता चला कंजम्पशन फंक्शन लगाओ, इंफॉर्मेशन देखो, क्या ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे रखा है। जब ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फंक्शन यूज होगा, कहीं ना कहीं फंक्शन यूज होगा। तो यहाँ पर ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस b × y करके हमारा निकलवा लिया। अब इन्होंने एमपीसी भी डायरेक्टली दे दिया था, एक और कंसेप्ट यूज कर लिया, एमपीसी इज इक्वल टू 1 - एमपीएस।